गाइस, हेलो एवरीवन। डीटीएस टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता क्या है। हमने पीछे पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों में डिफरेंस क्या है। वहाँ तो हमें लॉग में फंक्शन दे रखा था और हम उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे। यहाँ हम क्या करेंगे कि आपके पास फंक्शन होगा और उस फंक्शन में पहले हम लॉग लेंगे, उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लॉगरिथमिक एंड डेरिवेटिव। पहले हम उसका क्या लेंगे, लॉग लेंगे, उसके बाद हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव। सपोज करो बच्चों आपके पास कोई फंक्शन है u इंटू वी में, ठीक है। आपके पास इसकी कुछ पावर दे रखी होगी, जैसे मान लो मैंने fx पावर मान ली, ठीक है। तो यानी फंक्शन है, यहाँ पे मैं fx की पावर क्या दे दी, मैंने gx दे दी, ठीक है। ये अच्छे से समझ में आएगा। मान लो आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स की एक अलग फंक्शन है और gx भी एक दूसरा फंक्शन है। यानी जब आपके पास फंक्शन की पावर क्या दे रखी हो, फंक्शन दे रखी हो, तब हम लॉगरिथमिक डेरिवेटिव का यूज करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा कि हम उस फंक्शन का पहले लॉग लेंगे दोनों तरफ। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, यहाँ पे लॉग ले लिया। तो देखो क्या आएगा, log y दैट इज इक्वल टू log ऑफ एफ एक्स होल पावर क्या है, gx है, ठीक है। और ये हमने log में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कहीं पे भी log m की पावर क्या आ जाए n, तो ये जो n होगा ये n कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, log y दैट इज इक्वल टू फंक्शन में पावर आगे आएगी यानी gx और क्या आ जाएगा, log ऑफ x, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट, देन वी गेट, हम क्या प्राप्त करेंगे यहाँ से, log y का। अब जो पीछे हमने फॉर्मूले पढ़े थे हम उन्हीं फॉर्मूला का यूज करेंगे, कोई नया फॉर्मूला नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज 1/y एंड y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy/dx, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, हमारा u इंटू वी में आ जाएगा। सो हम यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे जो कि हम पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, gx एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो log में है, सबसे पहले तो हम log का ही करेंगे 1/fx एंड फिर डेरिवेटिव किसका करेंगे, fx का करेंगे, वो क्या बनेगा f डैश x एंड प्लस log ऑफ fx हम रखेंगे एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ gx दैट इज f डैश gx। समझ आया बच्चों। तो जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पहले क्या लेंगे, log, और उसके बाद उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम ये सारे स्टेप अब जो क्वेश्चन करेंगे उनमें फॉलो करने वाले हैं। सो आप मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के ऊपर यही कॉन्सेप्ट और देखते हैं कि कितने अच्छे से क्वेश्चन हमारे सोल्व होते हैं। फर्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास है x अंडर रूट x की पावर एक दूसरा फंक्शन है जो कि क्या है, रूट x है। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, देखो log y दैट इज इक्वल टू log ऑफ x रूट x, ठीक है। ये जो रूट x है ये कहाँ आ जाएगा, आगे। सो रूट x log x आपके पास है log y। अब देखो बच्चों, हर बार बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि उन्होंने log ले लिया, यहाँ पे log लिया तो ये आ गया। अब यहाँ पे रूल अप्लाई करने से पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर वो होच पोच हो जाता है। तो इसलिए आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत। और फिर आप कहते हो कि क्वेश्चन में क्यों हमें अच्छे से अप्लाई नहीं करना है। तो सबसे पहले 1/1 पहले स्टेप लिखो, ठीक है, फिर उसके बाद हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रूट एक्स आगे आ गया, log x हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x
देन वी गेट, तो आपको क्या मिलेगा, देखो log x का डेरिवेटिव 1/y एंड y का क्या हो जाएगा dy/dx। अब यहाँ पे हमेशा ही किस में आएंगे, u इंटू वी में आएंगे। सो आपको u इंटू वी रूल बहुत अच्छे से आना चाहिए। सो यू कैन अप्लाई द रूल रूट एक्स एज इट इज। log x का करोगे तो क्या आएगा 1/x, x का खुद का क्या हो जाएगा 1 एंड प्लस log x एज इट इज, log x एज इट इज रूट x का करोगे तो 1/2 रूट x। ठीक है, अब हमें सिंपल क्या चाहिए यहाँ से dy/dx चाहिए। सो dy/dx दैट इज इक्वल टू, ये जो y है ये y कहाँ चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, और ये जो रूट है ये कट के कहाँ चला जाएगा नीचे, टेकिंग एलसीएम रूट y 2 रूट y। तो यहाँ पे रूट y से रूट y कैंसिल आउट, क्या आएगा 2 और प्लस क्या आ जाएगा log x, यहाँ पे log x और इनटू में क्या है y। अब क्वेश्चन को यही नहीं छोड़ना है, हम क्या करेंगे लास्ट स्टेप में y की वैल्यू पुट करेंगे। सो y आपके पास क्या था x रूट x, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से x रूट x इंटू 2 प्लस log x डिवाइडेड बाई 2 रूट x। ठीक है, ये आपके पास आंसर आएगा। सो ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे हमें क्या दे रखा हो फंक्शन की पावर फंक्शन या और भी बहुत सारे रूल। तो देखो नेक्स्ट हम करते हैं, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर कहीं पे भी x इज इक्वल टू एक्स आ जाए, ये x इज इक्वल एक्स की पावर x जो फंक्शन है ये बहुत बार क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, तो इसलिए हम इसको मैं इसको करवा रही हूँ और इसका जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको आप लर्न कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेप में इसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो प्रोसेस तो वही रहने वाला है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। सो क्या आएगा log y दैट इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर x एंड अगेन x कहाँ आ जाएगा आगे, सो x log x। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो आपको क्या मिलेगा देखो log y का क्या होगा 1/y। सो 1/y, y का डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx, क्या आएगा यहाँ से dy/dx एंड यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे हम u इंटू वी रूल। सो अप्लाई u इंटू वी रूल, x log x का क्या होगा 1/x प्लस log x एज इट इज एंड x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, x से x क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल आउट। देन आपको क्या चाहिए dy/dx दैट इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस log x, क्या आएगा यहाँ से y इंटू 1 प्लस log x। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, क्या करेंगे हम y की वैल्यू पुट करेंगे। सो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे x की पावर x एंड 1 प्लस log x। समझ आया बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x की पावर x का कभी भी डेरिवेटिव अगर आ जाए तो हम क्या अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो इसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट हम करते हैं आगे, अगर आपके पास y की पावर 10x की पावर क्या आ जाए 1x आ जाए, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ हमें log लेना है और डेरिवेटिव कर लेना है। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो हम क्या करेंगे यहाँ से log y दैट इज log ऑफ 10x होल पावर क्या है 1/x। अब पावर कहाँ आएगी आगे, so it can be written as 1/x log of 10x and differentiating क्या आएगा differentiating with respect to x we get, तो हमें क्या मिलेगा 1/y, y का क्या आएगा यहाँ से dy/dx। यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे u इंटू वी रूल। सो u इंटू वी रूल क्या कहेगा 1/x डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज 1/10x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ 10x। 10x का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे sec square x प्लस log x 10x एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ 1/x दैट इज क्या होगा ये -1/x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो dy/dx क्या आ जाएगा y इंटू यहाँ पे 1/x sec स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x और 10x को क्या लिख सकते हैं
साइन एक्स बाई कोस एक्स। लिखो तो लिख दो, ना लिखो तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और माइनस क्या आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर log 10x। ठीक है बच्चों, y की वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, तो ऐसे बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अब जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना। जैसे कई बार आपको दे देता है x की पावर x प्लस a की पावर a, ऐसे कोई क्वेश्चन बना के दे देगा। ठीक है, तो आंख बंद करके आपको लॉग में नहीं जाना है कि हमारे पास पावर आ गई है, फंक्शन में फंक्शन की पावर दे रखी है और हम डायरेक्ट इसका क्या कर दें, लॉग हम तभी अप्लाई करेंगे जब आपके पास या तो फंक्शन की पावर फंक्शन हो। यहाँ पे इस बात को मैं क्लियर कर देती हूँ, या तो आपके पास क्या हो, f(x) की पावर gx दे रखी हो, मीन्स फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखो। दूसरा, अगर कोई भी बहुत सारे फंक्शन gx ux ऐसे बहुत सारे फंक्शन किस में दे रखे हो, मल्टीप्लाई में दे रखे हो, एंड और बहुत सारा, फर्स्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सेकंड यहाँ पे, और थर्ड कहाँ पे, f(x) बाई gx। अगर डिवाइड में दे रखे हैं तभी हम लॉग लेंगे, अदरवाइज हम लॉग नहीं लेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ ये प्लस में दे रखे हैं तो हम यहाँ पे अब लॉग नहीं लेने वाले। अब जो लॉग लिया जाएगा वो कैसे लिया जाएगा, इंडिविजुअल लिया जाएगा। ठीक है, मीन्स इट कैन बी रिटन एज u प्लस v एंड प्लस w। समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ? यहाँ जो अप्लाई करेंगे हम, इसके ऊपर अलग से लॉग अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर अलग से करेंगे और इसके ऊपर अलग से करेंगे, ये कॉन्सेप्ट बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास फंक्शन की पावर फंक्शन है, फंक्शन मल्टीप्लाई में है, फंक्शन डिवाइड में दे रखे हैं, तभी आप वहाँ पे लॉग अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज लॉग अप्लाई नहीं होगा। तो मेरे इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। आगे हम चलते हैं, y इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, एंड डिफ्रेंशिएट करके देखोगे तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स दैट इज डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स एंड प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब हम बारी बारी से डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे और डब्ल्यू बाई डी एक्स निकालेंगे और सबकी एक साथ वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे u आपके पास है x की पावर x टेकिंग log y x log x, और ये अभी अभी हमने डेरिवेटिव इसका निकाला था, क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू x की पावर x 1 प्लस log x। समझ आया बच्चों? तो यहाँ पे x की पावर x का मैंने तुम्हें कहा था कि याद रख लेना, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फिर आपके पास v क्या है, a की पावर x। अब a की पावर x तो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट। हमने बोला था कि फंक्शन की पावर फंक्शन होना चाहिए तभी हम लोग लेंगे, है ना। तो इसका तो हमें डायरेक्ट ही आता है, क्या कर देंगे, dv बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू ax log a। समझ आया? लास्ट पे चलते हैं, a की पावर a यानी w है आपके पास a की पावर a। अब a भी कांस्टेंट वैल्यू है और उसकी पावर भी कांस्टेंट वैल्यू है, सो डेरिवेटिव ऑफ w बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबकी वैल्यूज आ चुकी हैं तो सबकी वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे बारी बारी से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। क्या आएगा देखो, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x एंड प्लस ax log a एंड प्लस क्या आ जाएगा, 0। तो समझ आया बच्चों? यहाँ जितने भी क्वेश्चन आप करोगे तो वहाँ पे हमें ये देखना है कि कहीं कोई प्लस या माइनस में तो नहीं दे रखा, तो वहाँ पे सीधा log नहीं लेना। ये गलती बहुत बार बच्चे दोहराते हैं, तो आप इसको मत दोहराना। फाइनल एग्जाम में 4 नंबर में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, कई बार 6 नंबर में भी आ जाता था। तो अब तो अब सेमेस्टर खत्म हो गया तो ये 4 नंबर में डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अगर आपके पास y इज इक्वल टू 10x की पावर है cot x, ये दे रखा है, कुछ भी लेके सॉल्व कर सकते हो, वो आपको कॉन्सेप्ट ही पता करना है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रहना चाहिए। सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, क्या आएगा देखो,
log y दैट इज इक्वल टू log ऑफ 10x की पावर क्या है cot x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोट को आगे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा cot x log 10x। ठीक है, अब हम सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो ये क्या है log y डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा देखो 1 बाई वाई, वाई का क्या आ जाएगा dy बाई dx। अब यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे हम, अगेन u इंटू वी रूट, सो cot x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 बाई 10x और 10x का क्या आ जाएगा secant स्क्वायर x प्लस log 10x एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ cot x दैट इज माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। समझ आया बच्चों, और ये y है, ये y हमें नहीं चाहिए तो y कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और लास्ट में y की वैल्यू रखना मत भूलना। ठीक है, जो भी थोड़ी सी यहाँ पे सिंपल अगर आपके पास कैलकुलेशन है तो वो कैलकुलेशन आप कर लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगर आपके पास y इज इक्वल टू एक्स साइन 2x प्लस कोस 2x ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है तो क्या करोगे, सेम वही प्रोसीजर, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो क्या आएगा देखो y का log y इज इक्वल टू log ऑफ x साइन 2x प्लस कोस 2x। ठीक है, अब साइन 2x कोस 2x आगे आ जाएगा तो क्या आएगा यहाँ से साइन 2x प्लस कोस 2x log x। ठीक है, और यहाँ पे हम वही फिर अप्लाई करने वाले हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, अगेन हमें क्या मिलेगा 1 बाई वाई dy बाई dx दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर हम क्या अप्लाई करने वाले हैं u इंटू वी रूल। सो क्या आएगा यहाँ पे साइन 2x प्लस कोस 2x, log x का क्या आएगा 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज, एंड साइन 2x का क्या आएगा cos 2x इंटू 2 और cos 2x का क्या आएगा 2 इंटू साइन 2x। समझ आया बच्चों, y हमें नहीं चाहिए तो y कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। अब ये दे रखे हैं दो फंक्शन है अलग अलग, दोनों जोड़ प्लस में दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम हमने जो पीछे क्वेश्चन किया था इसको हम u कंसीडर करेंगे और इसको u v, देन y इज इक्वल टू u प्लस v डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा v गेट, तो हमें मिलेगा dy बाई dx दैट इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। ठीक है, अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ से du बाई dx और dv बाई dx। तो आपने u किसको कंसीडर किया है x साइन x को। ठीक है, अब हम इसके ऊपर log लेंगे। ठीक है, ये यहाँ log नहीं लेंगे तुरंत क्वेश्चन को देखते, अगर प्लस में या माइनस में दिख जाए तो पहले उनमें एक को u मानो v मानो, 3 है तो w h x कुछ भी मान सकते हो वहां से। तो हम अब log लेंगे तो क्या आएगा log u दैट इज इक्वल टू साइन x log x। ठीक है, पावर जो है वो आगे आ जाएगी, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारी स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम u इंटू वी रूल, सो साइन एक्स हमारा रहेगा एज इट इज, log x का क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज, और साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos x। ठीक है, हमें u नहीं चाहिए तो u कहाँ चला जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, एंड लास्ट में हम u की क्या रख देंगे वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x साइन x। समझ आया बच्चों, फिर हमने v किसको कंसीडर किया है, v इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x, है ना। अब इसमें फंक्शन की पावर तो कोई है नहीं तो log लेने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधा इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dv बाई dx दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स का क्या होता था
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपके पास क्या है यहाँ पे रूट एक्स, तो रूट एक्स का क्या आ जाएगा एक्स। अगेन हम डेरिवेटिव करेंगे 1/2√x का क्या आ जाएगा 1/2√x। ठीक है, तो ये आपके पास dv/dx था, ये क्या है du/dx। सबकी वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे फाइनल आंसर dy/dx दैट इज इक्वल टू x की पावर sin x इंटू sin x/x प्लस log x cos x एंड प्लस 1/2√x √1 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास y इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर x प्लस क्या दे रखा है कोसिकेंट स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे करोगे इसको, देखो अब ये जितना भी दे रखा है इसको हम क्या मान लेंगे u। ठीक है, तो u आपके पास क्या है x की पावर x प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x, देन y बिकम्स log u। ठीक है, अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x देन y का क्या आएगा यहाँ पे dy/dx, log u का 1/u और क्या आएगा du/dx, यानी 1/u तो ठीक है बट du/dx निकालना पड़ेगा है ना। तो du/dx हम कैसे निकालेंगे, आपके पास क्या है u x की पावर x प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करोगे du/dx। अब हमने x की पावर x का मैंने आपको इसीलिए कहा था कि इसको लर्न कर लेना, क्योंकि बार बार इसको अलग से u मानना फिर उसका डेरिवेटिव निकालना। तो यहाँ पे x की पावर x का हमें आता ही है, क्या हो जाएगा x की पावर x 1 प्लस log x एंड कोसिकेंट स्क्वायर x का करोगे तो पहले इसके पास पावर है, तो पावर को हम आगे लेके आएंगे, फिर हम क्या करेंगे कोसिकेंट x का करेंगे। कोसिकेंट x का क्या होता है माइनस कोसिकेंट x इंटू में क्या आ जाएगा कोट x आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आया x की पावर x 1 प्लस log x माइनस 2 कोसिकेंट कोसिकेंट मिलके क्या हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर x और इंटू में क्या आ जाएगा कोट x। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग लेके फिर क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन और आप यहाँ से ट्राई करना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।